नमस्कार, knocking-news.com में आपका स्वागत है। मैं हूं गिरिजेश वशिष्ठ। जुमला शब्द का इस्तेमाल नहीं करूंगा क्योंकि एक हाईकोर्ट के जज साहब को इस पर ऐतराज़ है कि जुमला क्यों बोल दिया। लेकिन मैं ये ज़रूर कह सकता हूं कि जो लोग कहा करते थे कि देश नहीं बिकने दूंगा, और उनके जो काम हैं उसको देखकर लगता है देश नहीं बचने दूंगा। हर तरफ से आप सोचिए, ये एक व्यक्ति एक तरफा होकर कोई इतनी बात करे तो देखने में आपको लग सकता है कि मैं निष्पक्ष नहीं हूँ, लेकिन जो वातावरण है, जो परिस्थितियाँ हैं, वो मुझे मजबूर करती हैं देशवासी होने के नाते कि मैं सवाल को उठाऊँ। ये वो सवाल हैं जो 2014 से पहले एक व्यक्ति लगातार उठाता रहा है और वही व्यक्ति ये सारे काम कर रहा है। देश में एक नहीं, दो नहीं, 36 ऐसी कंपनियां हैं जिनको सरकार ने एक ऐसी लिस्ट में रखा है जिसको निकाल देना है किसी भी हालत में। और जो उनकी बिक्री का तरीका अपनाया जा रहा है, जो बिक्री का मेथड अपनाया जा रहा है, जो बिक्री की प्रक्रिया अपनाई जा रही है, उसको देखकर आपकी आंखें खुली रह जाएंगी। वीडियो शुरू करूं, पहले मैं 36 कंपनियों के बारे में आपको बताता हूं, उसके बाद में मैं बाकी चीज़ों पर आऊँगा। प्रोजेक्ट एंड डेवलपमेंट इंडिया PDIL, इंजीनियर प्रोजेक्ट इंडिया लिमिटेड, ब्रिज एंड रूफ कंपनी इंडिया लिमिटेड, सेंट्रल इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, BMEL यानी भारत अर्थ मूवर लिमिटेड, फेरो स्क्रैप इंडिया लिमिटेड, नगरनार स्टील प्लांट, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया। मैं 30 का नाम यहाँ पे लिस्ट चला देता हूँ, पढ़ूंगा आप भी बोर हो जाएंगे। ये 30 कंपनियाँ हैं जिनको सरकार ने बेचने पे लगाया हुआ है, और उनको बेचा कैसे जा रहा है इससे आप अंदाज़ा लगा लीजिए। 2 रुपये का माल 1 रुपये में बेचा जा रहा है। ऐसे समझिए, एक मुर्गी है जिसकी कीमत 250 रुपये है, 300 रुपये है, 500 रुपये है, और जो रोज़ 5 रुपये के अंडे देती है उसको आप 4 रुपये में बेच दें। इससे अंदाज़ा लगा लें इस तरह की डील ये सरकार कर रही है। सारी बातें रिकॉर्ड पे हैं, प्रमाण है, मैं मन से नहीं कह रहा हूँ। आज मैं आपको कुछ कंपनियों को उदाहरण लेकर आऊँगा, आपको बताऊँगा किस तरह से बहुत सारी कंपनियाँ औने पौने में बेचने की कोशिश की। कुछ मामलों में सरकार को कदम वापस लेना पड़ा क्योंकि करप्शन के मामले करप्शन की तरफ इशारा कर रहे थे। मैं आपको सारी बातें बताऊंगा, कहीं मत जाइए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। UPI ID हमारा डिस्क्रिप्शन है, उसके ज़रिए भुगतान कर सकते हैं। अगर आप कुछ मित्रों को जोड़ना चाहें तो जोड़ सकते हैं। एक बारकोड भी स्क्रीन पर दिखाई देगा, उसको भी स्कैन करके आप भुगतान कर सकते हैं। मैं अभी हाजिर हुआ। आजकल सबसे ज़्यादा एक नाम सुन रहे होंगे, मैं उसी से शुरू कर देता हूँ। ताज़ा मामला है, फिर पुरानी कंपनियों के 1-2 केस और ले लूँगा, और वो है पवन हंस लिमिटेड। पवन हंस एक बड़ा चर्चित और प्रचलित नाम है राजीव गांधी के समय से ही, और एक कंपनी जो है ये अपने आप में बड़ी अच्छी कंपनी है। भारत में हेलीकॉप्टर चलाने वाली कंपनी है, हेलीकॉप्टर सेवा देती है। अगर आपको अब भी याद ना आया हो तो आप वैष्णो देवी जाते हैं, केदारनाथ जाते हैं, बद्रीनाथ जाते हैं, तो जिस हेलीकॉप्टर में आप सवार होकर जाते हैं वो भारत सरकार की पवन हंस कंपनी का ही हेलीकॉप्टर होता है। और अब जो नया विवाद आया है, जो नया मामला आया है, वो ये है कि पवन हंस कंपनी को औने पौने दाम में बेचा जा रहा है, और ऐसी कंपनी को बेचा जा रहा है जिसकी साख पे भी सवाल है, जो बहुत भरोसेमंद कंपनी नहीं हो सकती है। पवन हंस के बारे में मैं आपको बता दूं कि इसको जो है 6 महीने पुरानी एक कंपनी है, 6 महीने पहले बनी है, जिसकी दौलत ही 1 लाख रुपए बताई जा रही है। अगर आप इसकी कंपनी का जो डॉक्यूमेंट आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे, और ये कंपनी है, इसका नाम है स्टार 9 मोबिलिटी। इस कंपनी को पवन हंस को बेच दिया गया। पवन हंस अपने आप में भारत का नेशनल कैरियर है, साउथ एशिया की सबसे बड़ी कंपनी है ये, और इसके अलावा ये दुनिया भर का कॉरपोरेट बिजनेस इसके पास है। जैसे ONGC है, ONGC का जितना भी काम है, कहीं भी जाना आना, सामान लाना, वो काम भी इसके पास है। इस कंपनी के पास 10 लाख 1 मिलियन से ज़्यादा फ्लाइंग आवर्स का एक्सपीरियंस है, लाखों लैंडिंग्स का अनुभव है, और जो सस्ती हवाई चप्पल वाली जो उड़ान सेवा है उसके तहत जो हेलीपैड पूरे हिंदुस्तान में बनाए गए हैं, हेलीपोर्ट, वो भी पवन हंस के अपने आधिपत्य में हैं, और इनमें से अनेक उड़ानों का लाइसेंस भी पवन हंस के पास में है। 1992 से ये कंपनी लगातार मुनाफा कमा रही है। 14-15 में, अभी मैं इसमें बहुत बड़ा पंच आने वाला है, अभी 14-15 में इसने 223.69 करोड़ रुपए का लाभांश भी सरकार को चुकाया, डिविडेंड।
मतलब कंपनी चली, कंपनी ने मुनाफा कमाया, अपने कर्मचारियों को दिया, सरकार को डिविडेंड का चेक दे दिया 223 करोड़ रुपए का, और इसी तरह से ये लगातार मुनाफा कमाती चली आ रही है। और इस कंपनी ने 2017-18 में 400 करोड़ का प्रॉफिट दिया केंद्र सरकार को। ध्यान रखिएगा आंकड़ा, 400 करोड़ का प्रॉफिट। 16-17 में 368 करोड़ का प्रॉफिट दिया, और 17-18 में पता नहीं क्या जादू होता है, 92 से घाटे में जो चली, वो मुनाफे में जो कंपनी चली आ रही थी, भारत की सरकार को नोट छाप छाप के दे रही थी, वो कंपनी लॉस में आ जाती है 17-18 में। ऐसा कौन सा जादू होता है? आप कहेंगे सरकार नहीं आ गई, सरकार आ गई नहीं आ गई, इससे इसका कनेक्शन है कितना, ये जांच का विषय है। लेकिन एक चीज़ ज़रूर है कि इसमें बहुत सारी गड़बड़ियाँ, और उसकी वजह ये है कि इस कंपनी को कुछ ऐसे इन्वेस्टमेंट करने को कहा गया, ऐसे इन्वेस्टमेंट करने का आदेश दिया गया जिनसे इसको घाटे में आ जाना था। और वो इन्वेस्टमेंट था कई जगह हेलीपैड बनाने का इन्वेस्टमेंट। दिल्ली के रिहायशी रोहिणी इलाके में हेलीपैड बनवा दिया गया। अब वो जंग खा रहा है, और वो पैसा सारा का सारा जब आप कुछ बनाते हैं, उसके लिए लोन लेते हैं, दूसरी चीज़ें लेते हैं, आपके ऊपर लायबिलिटी आ जाती है। जैसे कि NHAI के ऊपर लायबिलिटी ले आए गडकरी साहब, कल परसों को उसको ही बेचने लगेंगे। तो जो मैंने बताया, कभी 200 करोड़ कभी 400 करोड़ रुपए का जो कंपनी साल में मुनाफा देती थी, उस पूरी कंपनी को इतनी बड़ी हेलीकॉप्टर्स की फ्लीट के साथ मोदी सरकार ने 211 करोड़, मतलब एक साल के मुनाफे में ही इससे डबल वसूली हो जाएगी जितने में पूरी कंपनी बिक रही है। 211 करोड़ रुपए में इस कंपनी की 51% यानी 51%, यानी मेजॉरिटी जो शेयर होल्डिंग है वो बेच दी है। और इसकी जो मेजॉरिटी शेयर होल्डिंग बेचने का मतलब ये है कि अब ये कंपनी किसी और की हो जाएगी। अब ये कंपनी किसी और की किसकी हो जाएगी, ये बड़ा सवाल है जो समझने वाला है। किसको बेच दी भाई? अडानी को बेच दी, अंबानी को बेच दी, ऐसे आदमी को बेची, ऐसी कंपनी को बेची जिस कंपनी का अपने ही कुछ नहीं है। मैं आपको फिर से बताता हूँ, ये कंपनी कुल 6 महीने पुरानी है, और इस कंपनी के 3 एसोसिएट हैं। एक एसोसिएट है बिग चार्टर प्राइवेट लिमिटेड, जिसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। लेकिन सबसे पहले सबसे रोचक एसोसिएट है, वो है अल्मास ग्लोबल अपॉर्चुनिटी फंड। ये क्या है? ये एक क्लेमन आइलैंड पे बनी हुई कंपनी है। क्लेमन आइलैंड क्या है, जिसके बारे में मोदी जी कहते थे कि पूरी दुनिया में काले धन के अड्डे हैं। दरअसल क्या है कि दुनिया में कुछ देश टैक्स हेवन कंट्री हैं, वहाँ पे कॉरपोरेट टैक्स नहीं लगता। तो वहाँ जो कंपनियाँ मुनाफा कमाती हैं उसके ऊपर उनको टैक्स नहीं देना पड़ता, या ना के बराबर टैक्स देना पड़ता है। तो क्या करते हैं, जो काला धन होता है, जैसे आपके पास ब्लैक मनी है, तो आप क्या करेंगे, या कुछ कंपनी के पास किसी के पास ब्लैक मनी है, तो उस पैसे से लेके इन देशों में ये कंपनियां घाटे की डील करती हैं। जैसे कि एक पेन 1 करोड़ का खरीद लिया, पेन तो नहीं खरीद पाएंगे, लेकिन सॉफ्टवेयर 1 रुपये वाला जरूर 1 करोड़ का खरीद लेंगे। 1 करोड़ रुपये का खरीद लिया और 1 करोड़ रुपये क्लेमन आइलैंड को भेज दिया। और जब वहाँ पे उस देश में भेजा, क्लेमन आइलैंड में या किसी और ऐसे देश में, तो उस पैसे को कंपनी ने जो वहाँ रुपया कमाया उस पर उसको टैक्स नहीं देना है, यानी टैक्स फ्री पैसा वहाँ एक कंपनी के पास हो गया। फिर वहाँ से उस कंपनी में जो पैसा जमा है वो हिंदुस्तान में जहाँ जहाँ उस काले धन की ज़रूरत है वहाँ से सफ़ेद होके, मनी लॉन्ड्रिंग होके, धुल के, रगड़ के, साफ़ करके आ जाता है पैसा, और उस पैसे से यहाँ पे जो खेल किया जाता है। तो क्लेमन आइलैंड की कंपनी जो है वो उसमें एसोसिएट है। इस कंपनी की, उस कंपनी के एसोसिएट है जो 6 महीने पुरानी है। उस कंपनी के एसोसिएट है जिसका 1 लाख रुपए का कुल असेट दिखाई दे रहा है। दूसरी कंपनी है महाराजा एविएशन लिमिटेड। ये कंपनी आपको लगेगा कि एविएशन में बहुत बड़ी कंपनी है, भाई एसोसिएट है। जब आप इस कंपनी के बारे में जानना चाहते हैं तो इसका वेयर अबाउट ही नहीं मिलता आपको इंटरनेट पे कहीं पे। एक फेसबुक पेज मिल रहा है ढूंढे हुए, उसमें से कुछ तस्वीरें निकाली हैं जिसमें बालकृष्ण जी, हेमा मालिनी जी और बाबा रामदेव जी हेलीकॉप्टर में बैठे हुए 4 लोगों के साथ दिख रहे हैं। यही कुल मिला के इस कंपनी का कारोबार दिखाई देता है। और उसमें कुछ हेलीकॉप्टर की फ़ोटो छापी हैं, और वो फ़ोटो भी इनके अपने किए हैं, बाहर वाले की पता नहीं, लेकिन उसमें बड़े खूबसूरत फ़ोटो छापे हुए हैं। बहरहाल तो 4 फ़ोटो कुल फेसबुक में ये कंपनी का प्रोफाइल है। तीसरी कंपनी है बिग चार्टर प्राइवेट लिमिटेड। हेलीकॉप्टर के ड्यूज़ को लेकर इसका पहले ही एक मुकदमा चल रहा है। तो ये जो 3 कंपनियाँ हैं, इनको, ये उस कंपनी के एसोसिएट है, इनको ठेका मिला। तो आप कहेंगे भाई ठेका मिल गया तो उसमें गलत क्या है, 211 करोड़ रुपए में ठेका मिल गया, किसी ने ज़्यादा पैसा नहीं लगाया होगा, तो कंपनी उसको
पैसा ज़्यादा नहीं लगाया तो सरकार उसको थोड़ी दे देगी। इसमें कैच है। कैच ये है कि सरकार ने जो उसकी मिनिमम बोली रखी थी, जो सरकारी बोली कहते हैं आम भाषा में, वही 200 करोड़ के आसपास रखी थी, और उसके ऊपर शगुन के 11 करोड़ रुपए और रख के इस कंपनी को दे दी गई, जिस कंपनी की साख स्टार 9 मोबिलिटी की मैं आपको बता चुका हूँ कितनी पुरानी है। इसकी कंपनी का प्रोफाइल भी आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे, मैंने आपके लिए डाल दिया है। अब बड़ा मसला ये है कि भाई कोई ख़रीदार नहीं मिल रहा था तो क्या करें। तो इस खरीदार के का जहाँ तक सवाल है, इस कंपनी में जो 49% की साझीदार है वो है ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन ONGC भारत सरकार की, और वो अंधाधुंध इस कंपनी के हेलीकॉप्टर इस्तेमाल भी करती है। उसने कहा कि आप हमको दे दो, सरकार ने उसको नहीं दिया। और जो कर्मचारी थे इस कंपनी के, उन्होंने कहा कि इस औने पौने दाम में बेच रहे हो, उससे अच्छा आप हमको कर्मचारियों को बेच लो, हम कंपनी चला लेंगे। तो सरकार ने कहा कि एलिजिबिलिटी नहीं है। अब इसमें एक बड़ा सवाल ये उठता है कि कौन महानुभाव थे जो ऐसे बड़े बड़े सौदे कर रहे थे, क्योंकि सीधे मामला तो मोदी जी पे आ जाता है कि ऐसे, क्योंकि वो कर भी रहे हैं 36 कंपनियों का अगर प्राइवेटाइजेशन कर रहे हैं तो एक मंत्रालय की तो नहीं है। लेकिन इस पर्टिकुलर केस में जो फैसला होता है वो एक कमेटी फैसला लेती है। जिस पैनल ने इन कंपनी का चुनाव किया है, इस कंपनी का चुनाव किया, इसका एविएशन से दूर दूर तक का नाता नहीं था, कोई कभी इसका एविएशन का कोई रिकॉर्ड नहीं मिलता है। इसके एसोसिएट का एविएशन का रिकॉर्ड ये मिलता है कि बाबा रामदेव और जो दूसरे उनके सहयोगी हैं उनके साथ में कुछ फ़ोटो पड़े हुए हैं, सेल्फी पड़ी हुई हैं इनकी वेबसाइट पे। और इसको नितिन गडकरी साहब, निर्मला सीतारमण और ज्योतिरादित्य सिंधिया, इन तीनों लोगों ने फैसला लिया इस कंपनी को 211 करोड़ रुपए में दे देने का, जो कि 400 करोड़ रुपए 250 करोड़ रुपए के मुनाफे एक साल में कमा के दे दिया करती थी, और जिसको 2017 में ज़बरदस्ती घाटे में लाया गया। बहुत सारी ऐसी डील हुई हैं, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हुई हैं, बहुत सारे ऐसे मामले हुए हैं जो सरकार को वापस लेने पड़े हैं, और ये डील भी हो ना हो, आज नहीं तो कल सरकार को वापस लेना पड़ेगी, क्योंकि ये जो थुक्का फजीयत हुई है इसमें वैसे भी सरकार कोर्ट में जाके बुरी तरह फंसने वाली है। तो अक्टूबर 2021 में बनी हुई ये जो कंपनी है, जिसको 211 करोड़ रुपए में दे दिया गया, इसमें 3 बिड डाले गए थे। 2 बिड ऐसे थे जो सरकारी बोली से भी कम के डाले गए थे, तो वैसे भी नहीं निकलने थे। तो सोचिए, सरकार का जो 3 टेंडर डलवाने की फॉर्मेलिटी भी पूरी हो गई, 2 टेंडर सरकारी बोली से नीचे के डाल दिए गए, और 11 करोड़ रुपए ऊपर लगा के कुल 211 करोड़ रुपए में वो कंपनी दे दी गई, जिसके पास खूब सारे हेलीकॉप्टर हैं, हेलीपैड हैं, हवाई जहाज हैं। अंधाधुंध दौलत जिसके पास में, जिसके पास बहुत उच्च कोटि के एडवांस हेलीकॉप्टर भी हैं, और उस कंपनी को पूरी की पूरी उठा के 211 करोड़ रुपए में दे दिया गया। ये काम इतने नादान ना तो गडकरी जी हैं, ना निर्मला जी हैं, ना ज्योतिरादित्य जी हैं। अब इसके पीछे किसका दिमाग है, बाबा रामदेव की फ़ोटो आ रही है, क्यों आ रही है, ये सारी चीज़ें सोचने वाली है। अब मैं आपको एक और कंपनी के बारे में बताऊंगा, लेकिन उससे पहले मैं आपको एक नए फिनोमेना के बारे में बताता हूं जिसके बारे में आपने सुना नहीं होगा, और ये है द ब्लैक स्वान। ब्लैक स्वान के बारे में मैंने भी नहीं सुना था। ब्लैक स्वान एक ऐसी चीज़ है, ऐसा घटनाक्रम है जो अचानक हो जाता है, जिसको आप प्रेडिक्ट नहीं कर सकते। ये बुक है ब्लैक स्वान, द इम्पैक्ट ऑफ द हाईली इम्प्रोबेबल, यानी जो होता है जिसको आप समझ नहीं सकते, साबित नहीं कर सकते, ये एक टेंडेंसी है। ये मुझे कैसे पता चला? ये पता चला एक बुक समरी से। इस किताब की एक समरी है, ऑडियो बुक समरी, और जो बुक समरी है ऑडियो में, उसकी सबसे अच्छी बात यह है, जैसे मैंने आपको बताया कि आप चलते फिरते काम करते हुए सुन सकते हैं और आप ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। तो ब्लैक स्वान जैसा जो फिनोमिना, उसके बारे में भी है। और इस तरह की 1000 से ज़्यादा ऑडियो बुक्स कुकू FM के प्लेटफॉर्म पे उपलब्ध हैं। सिर्फ 400 रुपये कुकू FM इसके लिए चार्ज करता है, और ये जो 400 रुपये का भुगतान है उसको भी आप 50% ही भुगतान करेंगे अगर आप हमारे चैनल के दर्शक हैं। तो एक कोड होगा KN50, उसका उल्लेख अगर आप कर देंगे तो आपको ये आधे दाम पे मेंबरशिप मिल जाएगी। साल भर में 1000 से ज़्यादा जो ऑडियो बुक्स हैं या बुक समरीज़ हैं उनका आप आनंद ले सकते हैं। इस वीडियो के प्रायोजक भी कुकू FM हैं। अभी मैंने आपको बताया कि पवन हंस की डील तो वापस होगी ही होगी। क्यों कहा? इससे पहले भी एक इस तरह का मामला आया था, 2-3 मामले आए थे।
इसी 36 की लिस्ट के अंदर कंपनियां हैं। एक है कंटेनर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, कॉनकॉर। कंटेनर कॉरपोरेशन क्या है? कंटेनर कॉरपोरेशन है जो बड़े बड़े, आपने देखा होगा, जो कार्गो कंटेनर होते हैं जो ट्रक के ऊपर रखे रहते हैं, जिसके अंदर 4-4, 5-5, 10-10 ट्रक का सामान आ जाता है, जो शिप में लाद कर विदेश भेजे जाते हैं, वहाँ से यहाँ आते हैं। मान लीजिए आपने चीन से कुछ सामान मंगाया तो कंटेनर भर के सामान आ जाएगा, फिर पोर्ट से वो दिल्ली में आएगा। दिल्ली में एक ड्राई पोर्ट है तुगलकाबाद में, बहुत बड़ा। इसी तरह के बहुत सारे कंटेनर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के हिंदुस्तान में ड्राई पोर्ट्स हैं जहाँ पर वो उसके कंटेनर रखे जाते हैं। और ये अरबों खरबों रुपए की ज़मीन है, क्योंकि ये शहर के बीचों बीच है। और ये जो ज़मीन है ये रेलवे के पास ज़मीन होती थी। रेलवे ने इसको दिया हुआ था कंटेनर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया को। कंटेनर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया को लीज पे दिया इसलिए गया था क्योंकि कंटेनर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया खुद रेलवे की एक कंपनी है, रेलवे की छोटी कंपनी है, ऐसे समझ लीजिए। रेलवे माता तो ये बच्चा। अब उस कंपनी को दिया हुआ था। अभी एक नया खेल शुरू हुआ। खेल ये शुरू हुआ कि कंटेनर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया को कहा जाने लगा कि आप ये वाली ज़मीन खरीद लीजिए। अब आपको लीज पे ज़मीन नहीं मिलेगी। रेलवे अपनी ही कंपनी से कह रहा है कि इसको खरीद लो, यानी बच्चा माँ से ज़मीन खरीद ले और ये अरबों रुपए की ज़मीन आप खरीद लो। और ज़मीन खरीदने के लिए क्या करोगे? लोन ले लो कर्जे में। सरकार का कर्जा क्यों बढ़ रहा है? इसीलिए बढ़ रहा है। और अब अगर आप उस ज़मीन को लेने के लिए जब आप लोन ले लोगे और ज़मीन आपकी अपनी हो जाएगी, तो कंटेनर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड को हम किसको बेच देंगे? अडानी साहब को। अब इसमें एक और ट्विस्ट देखिए। ट्विस्ट ये है कि जब रेलवे से कंटेनर कॉरपोरेशन, एक सरकारी कंपनी, ज़मीन खरीदेगी तो कौन सा दाम देगी उसको? वो उसको देगी जो सर्किल रेट होगा उस इलाके का, जो सरकार द्वारा तय की गई कीमत होती है, एक न्यूनतम, कि इससे कम में आप जो है इस जगह की कीमत नहीं मानी जाएगी। रजिस्ट्रेशन चार्जेस वगैरह जो भी होगा इससे ऊपर ही लिए जाएंगे। तो इस तरह की जो शहर के बीचों बीच की ज़मीनें होती हैं, इनका अगर 1 रुपया, सिर्फ 1 रुपया अगर इनका सर्किल रेट होता है तो इनका मार्केट प्राइस 10 रुपये 20 रुपये भी हो सकता है। तो कंटेनर कॉरपोरेशन सर्किल रेट पे, जो 1 रुपये वाला रेट है, उस पे रेलवे से ज़मीनें खरीदेगा, लोन लेकर खरीदेगा। उसके बाद में कंटेनर कॉरपोरेशन का निजीकरण कर दिया जाएगा, उनको दे दिया जाएगा। किनको? अडानी साहब को। और अडानी साहब जब कंटेनर कॉरपोरेशन को ले लेंगे तो बैंक लोन के समेत लेंगे। तो मतलब मान लीजिए अगर 10 करोड़ का बैंक लोन है तो बाकी का पैसा देके उनको कंपनी मिल जाएगी और लोन चुकाते रहेंगे। और सर्किल रेट में सरकारी लोन से सबसे प्राइम लैंड उस शहर की जो होती है उनमें से एक अडानी साहब के पास पहुंच जाएगी। ये सवाल उठा और इस सवाल पे बहुत बवाल हुआ, क्योंकि जो कंटेनर कॉरपोरेशन के डिपो थे वो सारे के सारे, मैंने आपको बताया, प्राइम एरियाज़ में थे। और इस 8,000 करोड़ की जो ज़मीन है वो है जिसको इस तरह से सरकारी ज़मीन को एक प्राइवेट कंपनियों को ना के बराबर दाम में दिया जा रहा था। इस पर बवाल हो गया, बवाल हुआ। संसदीय समिति ने इस पर सवाल उठाया और बहुत सारी बातों के बावजूद अब लॉजिक ये दिया गया कि ये कंपनी जो है कंटेनर कॉरपोरेशन, इसको हम इसलिए बेच रहे हैं क्योंकि ये घाटे में है। घाटे में कंटेनर घाटा तो किसी को भी करवा देते हैं। कब से कांग्रेस सरकार के ज़माने से एयर इंडिया को घाटा करवाया जा रहा था। और अब हालत ये है कि ये कंटेनर कॉरपोरेशन अगर घाटे में, भैया, तो जो कंपनी घाटे में, उसको घाटे में बेचो ना, उसको बोलो घाटे में भैया ले लो। नहीं, घाटे की कंपनी के पास पैसे नहीं हैं, बैंक से लोन लेके वो बड़ी बड़ी ज़मीनें खरीदेगी पहले, और जब ज़मीन लेकर खा पी कर उसका पेट मोटा हो जाएगा तब हम उसको अडानी साहब को बेचेंगे। और यही वजह थी कि ये पूरी की पूरी जो डील थी कंटेनर कॉरपोरेशन की, ये डील रद्द कर देनी पड़ी, फ्लॉप कर देनी पड़ी। इसमें और भी डिटेल्स हैं, मैं जाऊंगा तो आप पक जाएंगे। ये स्थिति है हमारे देश की। मैंने आपको कहा था देश नहीं बचने दूंगा वाली स्थिति है, तो कुछ सोच समझ के कहा था। एक और उदाहरण देता हूं, वैसे मैंने इस पर वीडियो बनाया था, याद होगा आपका। सेंट्रल इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, CEL एक ऐसी कंपनी है जो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस बनाती है
और चीन जैसे देश ये सब काम जो है, जो चिप वगैरह बनाने का काम है, वो काम करते हैं। तो हमको एक डर लगता है कि हमारे भारत में किसी जगह पे, किसी मशीन में, किसी यंत्र में वो अपनी चिप ना प्लांट कर दें। इसलिए सरकार ने शुरू से ही अपनी कंपनियां बनाई थी, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड और सेंट्रल इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, जिनके अंदर संवेदनशील इलेक्ट्रॉनिक उपकरण बनाए जाएंगे। ये कंपनी रक्षा विभाग, अंतरिक्ष विभाग के लिए उपकरण और कलपुर्जों का निर्माण करती है। ये कंपनी भी दुधारू कंपनी रही है सरकार की, और स्वाति और राजेंद्र जैसे बड़े बड़े रडार भी इसी कंपनी ने बनाए हैं। और ये कैडमियम, जिंक, टेल्यूरियम के लिए भी सबस्ट्रेट्स बनाती है। इस कंपनी को, जो ये कंपनी है, इस कंपनी के कारण सरकार को 3500 करोड़ रुपए की जो इंपोर्ट ड्यूटी है वो उसकी बच जाती है, क्योंकि अगर वो चीन से कहीं से ख़रीद के अगर ये इक्विपमेंट मंगाएगी तो 3500 करोड़ रुपए उसका आयात शुल्क उसको देना पड़ेगा, और हज़ारों करोड़ रुपए के सरकार के वो ऑर्डर पूरे करती है। ये कंपनी थी जिसमें 300 परमानेंट एम्प्लॉय थे और उससे भी अधिक टेम्परेरी कर्मचारी थे। और इस पूरी कंपनी को भी 211 करोड़ का तो शगुन है, इसको भी 210 करोड़ में बेच दिया गया था। और इस कंपनी को एक अननोन सी कंपनी थी, किसी तरह की अननोन कंपनी थी, नांदल फाइनेंस, उसने ख़रीद लिया था। और नांदल फाइनेंस कंपनी जो 550 एम्प्लॉयज़ वाली कंपनी को ख़रीद रही है, उसके अपने ही 10 एम्प्लॉयज़ से ज़्यादा नहीं हैं। और सीएल की जो कीमत है, जिसको 200 करोड़ में ख़रीदा गया, वो 1000 करोड़ रुपए से ज़्यादा है। और जो अनुमान है वो ये कहता है कि 1600 करोड़ रुपए के करीब सीईएल की कीमत है, और 210 करोड़ रुपए में नांदल फाइनेंस को बेच दी गई। अब नांदल फाइनेंस में कौन लोग हैं आपको अंदाज़ा लग जाएगा। शारदा यूनिवर्सिटी वाले प्रदीप गुप्ता, प्रशांत कुमार गुप्ता वगैरह मिलके इन्होंने ये कंपनी बनाई है और ये चला रहे हैं। और इस कंपनी के पास 2,41,614 स्क्वायर यार्ड, 50 एकड़ के आसपास बैठती है। ये ज़मीन गाज़ियाबाद में है, जो दिल्ली के एकदम बॉर्डर पे है। इतनी तो ज़मीन है इस कंपनी के पास, जो 210 करोड़ रुपए में इस सरकार ने बेच दी है। देश नहीं बिकने दूंगा वाली सरकार ने, और देश नहीं बचने दूंगा वाला ये काम किया है। और इसकी 5 साल की अगर बैलेंस शीट निकालें इस कंपनी की, सेंट्रल इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड की, तो 2013-14 से हर साल उसने अपना मुनाफा दुगना किया है, और वो लाभ में चल रही है। फ़ायदे की कंपनी है, घाटे की कंपनी नहीं है। और किसी ऐसे संस्थान को दे देना जो राष्ट्रीय सुरक्षा के उपकरण बनाती हो कंपनी, जिसको भारत के अंतरिक्ष प्रोग्राम से लेना देना हो, रक्षा प्रोग्राम से लेना देना हो, उसको एक प्राइवेट कंपनी को 210 करोड़ रुपए में बेच दिया गया था। लेकिन इस देश में संविधान जिंदा है, उसको लगातार पॉलिटिशियंस ने 70 साल में कमज़ोर किया, उसके बावजूद जिंदा है। और हालत ये है कि ये डील होने के बाद कैंसिल हुई, क्योंकि सरकार की पोल खुल गई थी। और इस लिस्ट में मैं आपको शुरू में बता चुका हूँ, 36 कंपनियां हैं इस देश की जिनको इसके अंदर शामिल किया गया है। अब आप इस देश की दशा को समझ लीजिए, दोनों हाथों से खुलकर खेल चल रहा है। हम लोग बोफोर्स को याद करते हैं, वो उसके आगे कुछ भी नहीं था। ये ठीक वैसा है कि जैसे मैं अपना पूरा का पूरा मकान, जिसका किराया 20,000 रुपये महीने आता हो, 10,000 रुपये में बेच दूं किसी को। आपकी अपनी सरकार है, आपका अपना देश है, आपके अपने नागरिक हैं, आपकी अपनी संपत्ति है, देश की संपत्ति है, देश की धरोहर है। पीएसयू देश के बच्चे। हाँ, एक चीज़ और बता दूं मैं आपको, ज़्यादातर लोग ये बोलते हैं कि सरकारी नौकरी वाले काम करना नहीं चाहते हैं, इसलिए प्राइवेट में देना पड़ता। सोशल मीडिया में लोग बोलते हैं, इसमें भी हो सकता है कमेंट में कुछ लगे, इसलिए पहले एडवांस में जवाब दे रहा हूँ। तो मैं आपको बता दूं कि इन लोगों की जो वेतन होते हैं पीएसयूज़ के, ये इंसेंटिव्स से जुड़े हुए होते हैं। कंपनी ग्रो करती है, मुनाफा करती है, उसके बेसिस पे इनको वेतन मिलता है बहुत सारा, जो बड़े एग्जीक्यूटिव्स को। इसलिए कोई भी रिस्क नहीं ले सकता, और इसीलिए कंपनियां मुनाफा कमाती रही हैं। इनको घाटा आया तो इसलिए आया, चाहे सीएल की बात करें तो वो घाटे में कतई नहीं थी, उसको घाटे में लाया जा रहा था ज़बरदस्ती ज़मीनें खरीदवा के, और पवन हंस को घाटे में लाया गया
ज़बरदस्ती हेलीपैड बनवा के, इनमें से हर कंपनी में बहुत पोटेंशियल है और जिन कंपनियों को ये बेची जा रही हैं उस जैसी 50-50, 100-100 कंपनियां भारत सरकार की ये कंपनियां अपनी जेब में रखने की हैसियत रखती हैं। देश नहीं बचने दूंगा। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएँ, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। नमस्कार, जय हिंद।